नमस्कार दोस्तों, मैं अमिता वैभव करता हूं आप सभी लोगों का स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी उत्कर्ष पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों ने हमारे इससे पहले की जो सीरीज है, जिस सीरीज में हमने चर्चा किया है कि हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स में पिछले 10 सालों के क्वेश्चंस कौन कौन से सब टॉपिक से आ रहे हैं, उसी क्रम में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि आखिर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पिछले 10 सालों में कौन कौन से टॉपिक से बन रहे हैं। तो चलिए दोस्त, करते हैं हम लोग हमारे इस सेशन की शुरुआत। यह सेशन 70वीं बीपीएससी के लिए अत्यंत लाभदायक होने वाली है, क्योंकि इससे आपको आइडिया पता चलेगा कि किस टॉपिक पे आपको विशेष ध्यान देना है और कौन से टॉपिक को आपको मीडियम ध्यान और कौन से टॉपिक को जस्ट आप रीड करके छोड़ सकते हैं। जो कि हम सब इंसान हैं और इंसानों के लिए सारे के सारे टॉपिक्स को दिमाग में रख पाना यह असंभव की तरह होता है। तो इसी क्रम में यह जो हम बाइफरकेट टॉपिक्स को करते हैं, यह हमारे एग्जाम के लिए अत्यंत लाभदायक होती है। इससे पहले मैंने साइंस का, पॉलिटी का और साथ ही साथ हिस्ट्री का दे रखा है, और आज मैं आपको करंट अफेयर्स देने वाला हूं, और आगे हम लोग फर्दर अन्य सब्जेक्ट्स को भी इसी प्रकार से प्रदान करेंगे। तो आइए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं हमारे करंट अफेयर्स की, तो सबसे ज्यादा डायनेमिक क्वेश्चंस, या यूं कहा जाए कि ये ऐसा पोर्शन होता है जो हर साल बदलता है, हर एग्जाम में बदलता है, इसका कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं होता है, और इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से हमें फायदा भी नहीं नजर आता है। लेकिन इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी एक क्लू छिपे होते हैं, और वो क्लू क्या होता है? वो क्लू ये होता है कि आयोग की नजर कौन से टॉपिक पे ज्यादा है। जैसे अवार्ड से क्या क्वेश्चन आयोग पूछ रहा है, या स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछ रहा है, या फिर कोई नेशनल इंटरनेशनल इवेंट जो पॉलिटिकली, सोशल या इकोनॉमिकली हुए उससे पूछ रहा है, कोई सबमिट्स हुए उससे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिससे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। अमूमन अगर हम लोग बीपीएससी एग्जाम की बात करते हैं तो नेशनल इंटरनेशनल और बिहार करंट अफेयर्स को अगर हम मिला दें तो 30 नंबर के क्वेश्चन +5 -5 प्लस ही कर दीजिए, माइनस तो जनरली नहीं होता है, इतने क्वेश्चंस आपके बनते हैं। अब अगर हम लोग बात करें इसके डीपली एनालिसिस में, तो यह पिछले साल का ट्रेंड है जो मैं हर एक टॉपिक को बताऊंगा। पहला जो हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक है वह है इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल इवेंट जो कि सोशियली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट रहे हैं, यानी कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जो कि सामाजिक रूप से रही है। कोई कहां पे कौन सी सत्ता बनी, उसका क्या समाज पे इफेक्ट पड़ा, कोई आइडियोलॉजी आई, उसका क्या इफेक्ट पड़ा। आर्थिक रूप से उस सत्ता के आने से, जैसे मान के चलिए अभी श्रीलंका में कुछ दिन पहले आप सबको पता है इकोनॉमिक क्राइसिस आई, पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस आई, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट क्या पड़ा। राजनीतिक रूप से अभी जैसे बांग्लादेश में राजनीतिक रूप से कितनी जबरदस्त चीजें हो रही है, तो वहां से, तो ये जो हमारे टॉपिक्स है ना, ये सबसे मेजर टॉपिक्स होते हैं। अगर आप 60 से 62 बीपीएससी में देखिए तो 4 क्वेश्चन यहां से बना था। 63 बीपीएससी में अगर हम देखेंगे 2 क्वेश्चन यहां से बने थे। इसके अलावा 64 बीपीएससी में अगर हम देखते हैं तो 4 क्वेश्चन, 65 में 6 क्वेश्चन, और 66 से तो मानो बीपीएससी ने इसमें उछाल मारी और 15 क्वेश्चन पूछ लिए गए। इनफैक्ट लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था इसमें से 16 क्वेश्चन, 69 बीपीएससी जो हमारा आखिरी बीपीएससी था, इस टॉपिक में 16 क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट यह टॉपिक हमारे लिए होता है। इसके अलावा 68 में 10 और 67 में 2 क्वेश्चन। तो इस टॉपिक को आप कभी स्किप नहीं कर सकते। इस टॉपिक को आपको 100% पढ़ के जाना है। जो भी घटनाएं रही हो उन घटनाओं वाले टॉपिक्स में इन टॉपिक्स को आपको पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। की अपॉइंटमेंट्स नेशनल इंटरनेशनल, यानी कि प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय की बात अगर हम करते हैं तो हमारे जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, इससे पहले क्वेश्चन पूछ रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा पिछले 2 साल से बीपीएससी नहीं पूछ रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आगे पूछेगा। इन टॉपिक्स में भी खासकर अगर देखा जाए आर्मी के चीफ्स, जो तीनों नौसेना के चीफ्स हैं, ऑडिटर जनरल हो गया, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट जो अपॉइंटमेंट हुए, हो सकता है स्टेटमेंट बेस में क्वेश्चन आपसे आ जाए। तो एटलीस्ट आपको जो इंडिया के इंपॉर्टेंट है, इंडिया वाले कॉन्टेक्स्ट में तो देख ही लिखना है। इंटरनेशनली अगर हम लोग बात करते, जैसे अभी बांग्लादेश काफी खबरों में रहा है, तो वहां पे शेख हसीना के बाद किसको कार्यकारी या कुछ समय के लिए जो अपॉइंट किया गया है, देख रख रखाव के लिए किसको किया गया है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं जो खबरों में काफी ज्यादा हाईलाइट रहे, उनको आपको देखते हुए चलना है। तो इस ट्रेंड को भी अगर हम देखें, तो 3, 1, 1, 5, 5, 2 और लास्ट ईयर 2 साल से यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन आने वाले वक्त में क्वेश्चन यहां से पूछे
पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा इंडेक्स एंड रिपोर्ट, ये बेसिकली थोड़ा रट्टा वाला सब्जेक्ट होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि एक बार बस गो थ्रू कीजिएगा, सबको याद करने में कोई फायदा नहीं है, तो इसको एटलीस्ट आपको एक बार गो थ्रू कर लेना है। हालांकि यहां से क्वेश्चंस आपके पूछ लिए जा रहे हैं, जैसे लास्ट ईयर ही इंडेक्स से क्वेश्चन पूछ लिया गया था इन्फेंट मोर्टालिटी से। तो ये सब कुछ जो हॉट फेवरेट जो होते हैं उन सबको थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से क्वेश्चन हो गया, या फिर अगर देखा जाए तो भाई जो इन्फेंट मोर्टालिटी मैंने बताई थी, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं ना जो की टॉपिक्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जीडीपी हो गया कि कौन से स्थान पे है, प्रेस इंडेक्स में कौन से स्थान पे है, तो ऐसे टॉपिक्स को एक बार आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा, एटलीस्ट दिमाग में रहेगा तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। खाली कि अनप्रेडिक्टेबल है, आपके दिमाग में आएगा उत्तर दे पाएगा, नहीं आएगा नहीं दे पाएगा, लेकिन एटलीस्ट गो थ्रू कर लेना चाहिए आपको। इसके अलावा नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स एंड ऑनर, यानी कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान की बात करते हैं, तो यहां से भी बस अनप्रेडिक्टेबल वाला टॉपिक है। अनप्रेडिक्टेबल कहने का मतलब कि आप अगर 50 देख रहे हैं तो 50 में से हो सकता है कोई आपके दिमाग में उस समय क्लिक कर जाए तो आप टिक कर दिएगा, नहीं क्लिक करे तो नहीं कीजिएगा, लेकिन आपको गो थ्रू कर लेना है। रट्टा सबको नहीं मारिएगा, समय कम है, लेकिन आपको एटलीस्ट 2 बार 3 बार 4 बार उसको पढ़ लेना है। दिमाग में आएगा क्लिक कर दीजिएगा, नहीं आएगा कोई बात नहीं, दूसरे सब्जेक्ट से हम लोग मेकअप करेंगे। क्यों भाई, ऐसा ही करना होता है ना, क्योंकि एक एग्जाम का तो पेपर नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट है, दूसरे सब्जेक्ट में मेकअप करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेहनत करते हुए चलना है, राइट। अपने तरफ से कोई सिकन ना रहे, ऐसा करते हुए चलना है। स्कीम एंड प्रोग्राम्स की बात करते हैं, योजना और कार्यक्रम, लोड नहीं लेना है, रट्टा मार रहे हैं नहीं याद हो रहा, लोड नहीं लेना है, एक बार गो थ्रू कर लेना है। ऑप्शन की एमसीक्यू की सबसे अच्छी बात यही होती है कि आपके आंखों के सामने सही उत्तर होता है, और सबसे खराब बात भी यही होती है कि आपकी आंखों के सामने 3 गलत उत्तर होते हैं। अवार्ड, स्कीम एंड प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से करना है। देखिए ट्रेंड को 3 7 3 5 2 8 4 5, मतलब कितना क्वेश्चन हर साल पूछ रहा है, तो एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको अच्छे से करना है। लास्ट ईयर भी 3 क्वेश्चन आया था, उससे पहले 7 क्वेश्चन, और ऐसा टॉपिक जहां से ट्रेंड में इकोनॉमिक्स से मिलाकर के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे बिहार स्पेशल से मिला के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो स्कीम वाला टॉपिक को आपको अच्छे से कर लेना है। मिलिट्री एक्सरसाइज, ये तो बेसिकली स्टैटिक है, मिलिट्री एक्सरसाइज जो है स्टैटिक रहता है, स्टैटिक इसलिए क्योंकि जो नाम है वो तो नाम तो हर साल रहेगा, लेकिन जो अभी रिसेंटली जो हुआ करंट में, उसको एक बार आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा तो फ्री फंड में आपको मार्क्स दिलवा देगा। इसके अलावा स्पोर्ट्स बीपीएससी का बहुत फेवरेट रहा है, और स्पोर्ट्स में भी अभी ओलंपिक वाला साल रहा है, इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप भी जीता है, और बहुत सारा मतलब कि इवेंट इस साल हुआ है, तो स्पोर्ट्स को आपको ओलंपिक से इस बार एक क्वेश्चन पक्का है, ध्यान रखिएगा। ओलंपिक से आपसे यह क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि भाई जेवेलिन में कौन फर्स्ट किया, जेवेलिन में कौन सेकंड किया, थर्ड पूछ देगा, ब्रॉन्ज किसको मिला, तो पीटर को मिला ब्रॉन्ज। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को तीनों देखते जाएगा, जिसमें भारत ने अच्छा परफॉर्म किया है उसको देख लीजिएगा तीनों में कि भाई गोल्ड उसमें किसको मिला, ब्रॉन्ज किसको मिला, सिल्वर किसको मिला, जिसमें भारत ने कोई मेडल जीता है। जैसे अब हॉकी में पूछ लेगा कि भाई भारत को ब्रॉन्ज मिला, तो भाई गोल्ड किसको मिला, राइट। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है ओलंपिक में कि भाई जैसे मान के चले सबसे ज्यादा मेडल कौन से देश ने जीता, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन जो भारत का कौन सा स्थान रहा, ये सब थोड़ा टॉपिक देख लीजिएगा, ओलंपिक ईयर है तो क्वेश्चन यहां से आपका बन जाएगा। ऐप पोर्टल से बात हम लोग करें तो अभी आजकल आईटी का दौर चल रहा है, ऐप पोर्टल का दौर चल रहा है, और खासकर कोरोना के बाद से अगर आप देखिएगा तो यहां इन क्वेश्चनों में बढ़ोतरी नजर आई है, ऐप पोर्टल वाले क्वेश्चनों में। तो ऐप पोर्टल वाला क्वेश्चन जो है एक बार आप लोग गो थ्रू कर लीजिएगा, आपके मेंस में भी काम आएगा। इंपॉर्टेंट डेज, इस दिन कौन सा दिवस मनाते हैं, उसकी क्या थीम है, तो वहां से रिलेटेड भी क्वेश्चंस एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट डेज है, जैसे वेटलैंड डे हो गया, बिहार दिवस हो गया, क्या थीम रही है इस बार की, वेटलैंड डे की क्या थीम रही है, एड्स डे की क्या थीम रही है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग को करते हुए चलना है, एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट डेज वाले क्वेश्चनों को। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर, हर साल क्वेश्चन एक पक्का पूछता है, इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। ऐसे बुक्स जो कि बिहार से रिलेटेड हो, या ऐसे बुक्स जो कि बिहार के राइटर के द्वारा रिलेटेड हो, या बिहार के जो ऑथर होते हैं उनसे रिलेटेड हो, उन बुक्स को आपको अच्छे से कर लेना है। उन बुक्स के राइटर के नाम, उन बुक्स की क्या थीम है, उस बुक्स में क्या दिया है, उसको आपको बिहार वाले कॉन्टेक्स्ट में कर लेना है। और कुल मिला जुला करके आप अगर देखिएगा, मैं इस पे एक अलग से वीडियो भी आगे बना दूंगा कि बिहार से रिलेटेड जो बुक्स हैं उन बुक्स को एक बार जरूर देख लीजिएगा जो करंट में है, और साथ ही साथ जो स्टैटिक वाले एक लिस्ट पूरा दे देंगे तो उससे आपका काम सही हो जाएगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंस, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बैठक और सम्मेलन, COP20, COP21, COP22, COP, इस प्रकार के जितने भी सम्मेलन हुए, कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड सम्मेलन हुआ, कोई मान के चलिए क्वाड हुआ, या कोई मान के चलिए रक्षा समझौता हुआ, कोई इन्वायरमेंट से समझौता हुआ, ये सब समझौता को एटलीस्ट आपको गो थ्रू कर लेना चाहिए। 2 साल से क्वेश्चन नहीं आ रहा है इसका मतलब यह नहीं कि यहां से
क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा, इनफैक्ट इस टॉपिक को आपको अच्छे से इसलिए भी करना चाहिए कि मेंस भी आपको देना है। मेंस में GS1 का सेक्शन 2 जो करंट अफेयर्स है वहां पे भी क्वेश्चन यहां से अच्छे खासे बन जाते हैं। इसके अलावा मिसेलेनियस यानी कि विविध में आपको कुछ XYZ, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इन सब करने के क्रम में भी एक बार एटलीस्ट देख लेना है XYZ में कि हाँ UNO दिवस कब है, ये सब कब है। तो इस मिसेलेनियस टॉपिक के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं, जब इन सब टॉपिक्स को आप एक बार किसी मैगजीन को आप जब फॉलो अप कीजिएगा या जब हमारे करंट अफेयर्स को आप जब देखते हुएगा सुबह में 8 बजे, तो उसको जब आप फॉलो अप करते होंगे तो आपको बहुत सारे रोज मिसेलेनियस टॉपिक्स मिलेंगे। तो मिसेलेनियस टॉपिक्स को एक बार आप कर लीजिएगा तो ये आपके लिए अत्यंत लाभदायक हो जाएगा। इसके अलावा आप सारे बच्चों को बताते चले कि ऐसे बच्चे, ठीक है, ये यहां तक हम लोगों ने बताया करंट अफेयर्स को कैसे करना है। अब यहां से अगर मान के चलिए आपको ये सब करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है, कैसे किया जाए, तो 70वीं BPSC के लिए हम लोगों ने लाया है संकल्प 2.0। इसमें जो है करंट अफेयर जो है रिकॉर्डिंग फॉर्म में इंक्लूडेड है। साथ ही साथ इस बैच में हम लोग बताते चले कि लाइव क्लासेस इंक्लूडेड है। किसकी? तो सारे सब्जेक्ट की हम लोग कराएंगे इसमें लाइव क्लासेस लास्ट के 60 दिनों को, हालांकि अब तो 60 दिन भी नहीं, 50 से भी कम, 50 दिन मान के चलिए बचे हुए हैं। तो इसमें हम लोग हर सब्जेक्ट को MCQ के फॉर्म में, यानी कि NCERT के MCQ के फॉर्म में, साथ ही साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, कुछ जो भारी कॉन्सेप्ट है हर टॉपिक के उसको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ, करंट अफेयर्स पिछले 1.5 साल का, इन सब का कॉम्बो हम लोग दे रहे हैं 1000 रुपए में। इसके लिए आपको उत्कर्ष के ऐप पे जाना है, उत्कर्ष के ऐप पे डाउनलोड कर लेना है, इस बैच में अपने आप को इनरोल करके और इस पेमेंट को कर देना। इस बैच की खास बात मैंने आपको बता ही दिया कि इस बैच की खास बात 6 मॉक टेस्ट हम लोग देंगे, 60 दिन का कोर्स होगा, 3 से 4 क्लास, 300 प्लस लाइव घंटे, प्लस करंट अफेयर्स की आपकी चिंता खत्म। भाषा की रही बात तो हिंदी इंग्लिश दोनों में इसका इस्तेमाल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में इसका इस्तेमाल करके हम लोग इसका बैचेज जो है बना रहे हैं। ऐसे बच्चे जो अगले साल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है 71st BPSC के लिए चाणक्य और फाउंडेशन अधिकारी बैच, इसमें आप इनरोल कर सकते हैं। बट मुझे लगता है आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज्यादातर एस्पिरेंट इस बार की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए यह कोर्स है। इस कोर्स में जाइए, खुद को इनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को अत्यधिक मजबूती प्रदान कीजिए। और उम्मीद करेंगे वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आगे कौन से सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। और आप सब लोग जो इतना प्यार देते हैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और क्लास को शेयर करके अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा दें। तो मिलते हैं वापस से अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारे लोगों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।